सुबह 13 की स्टार्टिंग में हम परफ्यूमर्स मीटिंग देखते हैं, जहां सभी को एक परफ्यूम स्मेल कराया गया एंड पूछा गया कि बताओ इसमें कैसी कैसी स्मेल है। तो तब वो सब चीज़ें प्रेमा सेंट को बता रही थी। तो तब वहां बैठे होस्ट बोले कि तुम हमें भी तो बताओ। तो तब प्रेमा ने डिटेल्स के साथ बताना स्टार्ट कर दिया, यानी वो इतने अच्छे से सब चीज़ें क्लियर कर देती है कि उसकी बातें सुन वहाँ बैठे बड़े बड़े परफ्यूमर्स प्रीमा से इम्प्रेस हो गई, स्पेशली ये देखकर कि ये अभी सिर्फ एक स्टूडेंट है, तब भी इसको परफ्यूम्स की कितनी ज़्यादा नॉलेज है। अब जब ये दोनों वापस घर आए तो तब प्रीमा कह रही थी कि तुम जब भी कभी अपनी कंपनी बनाओगे तो उसमें मुझे भी ज़रूर रखोगे ना। तो तब सेंट कहता है कि मेरी कंपनी का तो पता नहीं, लेकिन देख लेना मुझसे पहले तुम एक दिन अपनी कंपनी ज़रूर बना लोगी, क्योंकि आज जिस तरह तुमने परफ्यूम के बारे में बताया है उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि सभी लोग तुमसे इम्प्रेस हो चुके हैं। इसलिए देख लेना सब लोग बहुत जल्द अब तुमसे कांटेक्ट करेंगे। प्रेमा खुश होने लग जाती है इन बातों को सुनकर, लेकिन जब जैसे सेंट ने विन के बारे में पूछा कि क्या तुमने विन को अपना फाइनल आंसर दे दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि उसने तुमको प्रपोज किया था। तो ये सुन प्रेमा सरप्राइज रह गई कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। और फिर अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब विन ने प्रेमा से वो सब बातें बोली थी तो तब उनको सेंट ने भी सुन लिया था, क्योंकि वो भी वहीं पर था, यानी प्रेमा को ढूंढते हुए उस जगह आया था एंड उसने प्रेमा को भागते हुए भी देखा था, जिस वजह से वो समझ गया था कि अभी प्रेमा ने कोई आंसर नहीं दिया है। लेकिन प्रेजेंट में प्रेमा अपनी फीलिंग्स के बारे में सेंट को कुछ नहीं बताती, बल्कि बस बैठकर काम करने लगी। सेंट बोला कि क्या हुआ, क्या तुम्हें हमेशा खुद को ऐसी ही चीज़ों में बिजी रखना है जबकि तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए। तो तब फाइनली प्रेमा बताती है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ, बल्कि जब उसने गेम टाइम में मुझे आई लाइक यू बोला था तो तब मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। साथ ही जब उसने मुझे फायरवर्क देखते टाइम प्रपोज किया था, यानी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था कि वो मुझे डेट करना चाहता है, तो तब भी मैं काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई थी। लेकिन मैं विन को चाहकर भी लाइक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा है, जिसने मेरा बहुत साथ दिया है, जबकि मैंने तो उसे हमेशा उल्टा सीधा ही सुनाया है, यानी मैं हमेशा उससे लड़ती आई हूँ और दूर रहने के लिए बोला है। लेकिन विन ने तब भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। पहले मुझे लगता था कि अगर विन मेरी लाइफ में आ जाएगा तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा केयरिंग है, मगर अब मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि वो मेरी वजह से लोगों से लड़े। और फिर वो बात याद करने लगी जब विन ने बोला था कि मैं अपने फादर के जैसा नहीं बनना चाहता हूँ। इसलिए प्रेजेंट में बताती है कि जब मैं उसके साथ चलूँगी और लोग मुझे मेरी प्लास्टिक ब्यूटी की वजह से बुली करेंगे एंड पता नहीं क्या क्या कहेंगे, तो तब मुझे पक्का यकीन है कि विन मेरे खातिर लोगों से फाइट करना शुरू कर देगा, यानी कि लोगों से लड़ेगा एंड वही पर्सन बन जाएगा जैसे कि उसके फादर हैं। और यही चीज़ मैं नहीं चाहती कि वो अपने फादर के जैसा बने। एंड सेम ठीक यही सब मेरे फ्रेंड पैन के साथ भी हुआ था। और फिर तभी स्टोरी स्कूल टाइम पर आ गई, जहां हम देखते हैं कि जब प्रेमा को अगली फेस की वजह से पूरी क्लास बुली किया करती थी, तो तब उसका एक न्यू स्टूडेंट यानी पैन ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया था, यानी कि वो हमेशा प्रेमा को बचाता था, प्रेमा के साथ असाइनमेंट में भी पेयर कर लेता था, जिस वजह से प्रेमा को पैन अच्छा लगने लगा था, यानी कि वो पैन को लाइक करने लगी थी। लेकिन जब ये बात क्लास में बच्चों को पता चली तो तब उन सभी ने इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया एंड इन दोनों के बारे में उल्टा सीधा भी कहना शुरू कर दिया था। पैन बुली से लड़ने लग जाता है, लेकिन इस चक्कर में उसके सर पर काफ़ी तेज चोट आ गई, जो सब देख प्रेमा के होश उड़ गए थे, यानी कि वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वहीं खड़ी रह गई। अब हमें प्रिंसिपल रूम दिखाया गया, जहाँ बताया जा रहा था कि पैन की मॉम पैन का स्कूल ट्रांसफ़र करा रही हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर अचानक पैन की स्कूल में इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। और फिर जब पैन स्कूल छोड़कर जा रहा था तो तब प्रेमा का बहुत मन कर रहा था कि वो पैन को रोक ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी, बिकॉज उसे पता था कि उसी की वजह से पैन की ऐसी हालत हुई है और फिर से पैन की स्कूल में फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए प्रेजेंट में बताने लगी कि यही वजह है मेरी विन से दूर रहने की। और फिर वो सीन भी याद करती है जब उसने कुछ कमेंट्स रीड किए थे, जिनमें लिखा था कि विन का प्लास्टिक ब्यूटी यानी प्रेमा के साथ कोई मैच नहीं है, क्योंकि प्रेमा फेक है, इसलिए विन को फे जैसी नेचुरल ब्यूटी को ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए। तो तब इस वजह से प्रेमा काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी। इसलिए प्रेजेंट में बोली कि हाँ, ये बात सच है कि मैं वाकई में विन को बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगी हूँ, लेकिन दुनिया हमें जीने नहीं देगी, इसलिए मैं उससे दूर रहना चाह रही हूँ। और फिर जब रोने लगी तो तब सेंट ने प्रेमा को चुप कराया एंड समझाने लगा कि तुम दुनिया की फिक्र मत करो एंड विन को एक्सेप्ट कर लो अगर तुम सच में उसे लाइक करती हो तो। लेकिन प्रेमा मना कर देती है
और वहीं दूसरी तरफ हमें विन दिखाया गया जो कि उसी स्कूल में आया हुआ है जहाँ पर प्रेमा को बुली किया जाता था। एक्चुअली विन का प्लान है कि वो प्रेमा को यहाँ लाकर उसकी स्कूल मेमोरीज को अच्छा करे। एन बोली मगर क्या वाकई ये प्लान काम करेगा, तो तब वो बोलता है कि हाँ, और फिर स्कूल की सभी जगहों की फ़ोटोज़ क्लिक करने लग जाता है। यानी जहाँ जहाँ प्रीमा बैठी करती थी उन सभी जगहों को वो अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता है एंड प्रीमा की क्लासरूम की भी फ़ोटोज़ क्लिक करता है। जिसके बाद अब दिखाया गया है कि प्रीमा जब जैसी वापस अपने रूम के पास आई तो उसे विन की वही सब फोटोज डोर पर लटकी मिलती हैं जिनमें विन ने अपनी और प्रीमा की पिक्स को भी लगा दिया था एंड साथ में लिखा था कि मैं रियल में हम दोनों की ऐसी स्कूल फोटोज क्लिक करना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलना पसंद करोगी। तो तब प्रीमा बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज रह गई, इसलिए तुरंत सेंट के पास भागती हुई आई एंड उसको इस बारे में सब बता देती है, ये बोलकर कि देखो विन ने मुझे ये सब दी है लेकिन अब मैं उसे क्या रिप्लाई दूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यानी जितना मैं विन से दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ विन उतना ही मेरे और ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। तो तब सेंट कहता है कि अगर तुम सच में विन को खुद से दूर करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करा सकता हूँ, यानी कि हम दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर सकते हैं। प्रीमा शॉक रह गई सेंट की इस बात से। तो तब यहाँ सेंट ने फाइनली अपनी फीलिंग्स के बारे में प्रीमा को बताया कि वो प्रीमा को स्टार्टिंग से कितना ज़्यादा लाइक करता है एंड बोला कि मुझे पता है कि तुम मुझे लेकर वैसा फील नहीं करती हो जैसा कि मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, मगर तुम प्लीज़ तब भी मुझे एक चांस देकर तो देखो। यानी अगर तुम ऐसे प्रिटेंड करने लगो जैसे हम दोनों डेट कर रहे हैं तो तब विन हमेशा के लिए तुम पर से गिव अप कर देगा, प्लस मुझे एक चांस भी मिल जाएगा तुम्हें ये यकीन दिलाने का कि मैं भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ एंड देख लेना तुम भी मुझे पसंद करने लगोगी। प्रीमा बस हैरानी से सेंट को देखती रह गई, यानी कुछ भी नहीं बोली क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सेंट अचानक ये सब बोल देगा। इसलिए वापस घर आकर खुद से कहने लग जाती है कि सेंट तुमने ये क्या कर दिया, यानी मैं तुमसे अपना दिल हल्का कर रही थी लेकिन तुमने मुझे और भी ज़्यादा उलझन में डाल दिया है। कि तभी प्रीमा को सेंट की साइड से उन दोनों की साथ की फ़ोटोज़ आने लगी इस मैसेज के साथ कि देखो हम दोनों साथ में कितने अच्छे दिखते हैं। मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था तुमको ये फ़ोटो सेंड करने की, पर मुझे लगा कि आज मुझे तुम्हें ये सेंड कर ही देनी चाहिए। तो तब प्रेमा और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि अब उसे आखिर क्या करना चाहिए क्योंकि उसके दोनों ही अच्छे दोस्त उसको पसंद करने लगे हैं। वेल अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया है कि प्रीमा जो कि अपने कपड़े वॉश करने आई हुई थी एंड जब जैसी बिल पे करने वाली थी तो तब उसे याद आता है कि वो तो अपना वॉलेट ही रूम में भूल आई है। कि तभी सेंट यहाँ आया एंड वो प्रीमा की साइड से बिल पे कर देता है। प्रीमा कहने लगी कि तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए। तो तब सेंट ने बताया कि मैं पूरी रात सोया ही कब था, यानी कल रात मैंने तुमसे अपना लव कन्फेशन जो किया था इसलिए मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। तो ये सुन आसपास बैठे लोग हंसने लगे क्योंकि सेंट ज़ोर ज़ोर से ये सब बातें बोल रहा था। इसलिए प्रीमा सेंट को शांत कराती है, मगर सेंट को शांत कराने के चक्कर में वो उसके काफ़ी क्लोज आ चुकी थी। इसलिए सेंट बोला कि तुम मुझे शांत करा रही हो या फिर लोगों को ये बिलीव दिला रही हो कि हम दोनों सच में कपल हैं। तो ये सुन प्रीमा तुरंत दूर हो गई, लेकिन तभी विन भी यहाँ आ गया जो कि ये सब होते हुए देख चुका था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है एंड गुस्से से सेंट को घूरने लगा। प्रीमा जल्दी से यहाँ से जाने लगी क्योंकि वो एक साथ इन दोनों को हैंडल नहीं कर सकती है। और फिर जब जैसी चली गई तो तब विन ने डायरेक्ट सेंट से कल के बारे में पूछा कि तुम्हारी प्रीमा के साथ डेट कैसी रही। तो ये सुन सेंट पहले तो कुछ नहीं बताता, मगर फिर अचानक विन को ये कहते हुए हक करने लगा कि तुम्हें कोई और दूसरी मिल जाएगी, इसलिए अपना दिल छोटा मत करो एंड प्रीमा को भूल जाओ। मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है। एक्चुअली सेंट एक तरह से विन को ये बिलीव दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे प्रीमा ने सेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, मगर विन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो डायरेक्ट सेंट को खुद से दूर कर देता है एंड सच बताने को बोलने लगा क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि सेंट झूठ बोल रहा है। मगर सेंट कुछ भी नहीं कहता बल्कि बस विन को टीज करते हुए उसके ऊपर हंस रहा था। वेल अब हम यूनिवर्सिटी सीन देखते हैं जहाँ विन बहुत ही ज़्यादा उदास है कि तभी उसके पास एन आई एंड पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ। तो तब पहले तो वो बस वो सब बातें बताता है जो कि उसे सेंट ने बताई थी, मगर फिर बाद में मेन बात बताने लगा कि जब मैं कपड़े वॉश करने के बाद वापस अपने रूम के पास आया था तो तब मुझे स्कूल फोटोज़ का बैग मेरे डोर पर लटका हुआ मिला था, यानी कि प्रीमा ने मेरे साथ स्कूल जाने से मना कर दिया है, तभी तो उसने मुझे मेरी फ़ोटोज़ भी वापस कर दी। तो ये सुन एन शॉक रह गई कि क्या वाकई में उसने तुम्हें मना कर दिया है, तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारे इतने हैंडसम होने का। तो ये बात सुन विन और भी ज़्यादा उदास हो गया, इसलिए कुछ भी नहीं बोलता।
अब कुछ देर बाद हम क्लास सीन देखते हैं जहाँ टीचर ने इन सभी को पैर बनाकर मूवी असाइनमेंट बनाने के लिए कहा, तो ये सुन वो सभी मान गए। फिर जब प्रीमा बाहर आई एंड पॉल और मिमी से साथ में टीम अप करने का पूछने लगी, तो तब वो दोनों बताते हैं कि सॉरी, हम ऑलरेडी एक दूसरे के साथ पैर कर चुके हैं। कि तभी विन जो कि पीछे से जा रहा था, कि तभी इन दोनों ने विन को रोक लिया एंड पूछने लगे कि क्या तुम प्रीमा के साथ असाइनमेंट करोगे। तो ये सुन विन तो काफी ज्यादा खुश हुआ, लेकिन प्रीमा मान नहीं रही थी। इसलिए पॉल और मिमी पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे कि तुम्हारी विन से लड़ाई हुई है। तो तब प्रीमा बोलती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, और फिर इन दोनों के ज़्यादा फोर्स करने पर फाइनली विन के साथ पैर कर लेती है। और फिर जब ये सभी यहाँ से जाने लगे, तो तब हमें फे दिखाई गई, जिसने इन सभी की बातों को सुन लिया था कि कैसे प्रीमा और विन साथ में असाइनमेंट करने वाले हैं, इसलिए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विन ने खुशी से ये सब बातें एन को भी आकर बताई कि वो कल प्रीमा के साथ मूवी देखने जाने वाला है। तो तब एन विन को गुड लक करती है एंड समझाने लगी कि इस चांस को तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करना। लेकिन जब पूछती है कि वैसे क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि जब लड़की को अपने साथ लेकर जाओ तो तब सारे बिल्स खुद ही पे करने होते हैं। विन अपना अकाउंट देखने लगा, जिसको देख एन शॉक रह गई, क्योंकि विन के अकाउंट में बहुत ही कम पैसे थे, बिकॉज उसने अपने फादर का घर छोड़ दिया है, ना ही अपनी मॉम के साथ रहता है और ना ही अपनी मॉम से कोई हेल्प रहता है। इसलिए एन कहने लगी कि तुम मुझसे पैसे ले लो, लेकिन वो मना कर देता है ये बताकर कि मैं खुद से जॉब ढूंढूंगा एंड पैसे कमाऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम विन को कुछ करते हुए देखते हैं। एक्चुअली विन डिसाइड कर चुका है कि वो होम ट्यूटर बनकर स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, जहाँ पहले तो उसे कोई भी स्टूडेंट नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली काफी सर्च करने के बाद उसे एक स्टूडेंट मिला जो कि एडवांस देने के लिए भी मान गया। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहाँ आज विन बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि फाइनली आज वो प्रीमा के साथ डेट पर जाएगा, भले ही वो असाइनमेंट के बहाने ही क्यों ना हो। और फिर जब जैसे ही उसके अकाउंट में पैसे आए पूरे 2000, तो तब इसलिए ये देख वो और भी ज़्यादा खुश हो गया। एंड वहीं हमें प्रेमा दिखाई गई, जो कि वो भी विन से मिलने से पहले थोड़ा रेडी हो रही थी। तो तब फै ने पूछा कि क्या वाकई तुम विन के साथ असाइनमेंट की वजह से जा रही हो, या फिर ये तुम दोनों की डेट है। तो तब प्रेमा बिलीव दिलाने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि हम सिर्फ काम के लिए जा रहे हैं। और फिर तभी यहाँ से चली गई। बाहर आने पर फाइनली प्रेमा को विन भी मिल गया, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा था। लेकिन जब प्रेमा डायरेक्ट मूवी थिएटर चलने का बोलने लगी, तो तब विन बोलता है कि नहीं, उससे पहले हम कुछ गेम्स खेलेंगे। और फिर जबरदस्ती प्रेमा को अपने साथ दूसरी डायरेक्शन लेकर जाने लगा, जहाँ ये दोनों जब बैठे हुए थे। तो तब विन ने कोशिश की उन दोनों की साथ में फोटो क्लिक करने की, मगर प्रेमा आगे हो जाती है, जिस वजह से विन को समझ आ गया कि इसे मेरे साथ फोटो क्लिक नहीं करवानी। फाइनली दोनों अपनी लोकेशन पर आ गए, जहाँ विन टुक टुक वाले को पैसे दे देता है विद टिप। तो तब इस वजह से वो अंकल खुश हो गए और इन दोनों को कपल बोलने लगे एंड तारीफ करते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो ये बात सुन विन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, मगर प्रेमा अनकंफर्टेबल फील करने लगी, इसलिए तभी हाफ पैसे विन को ट्रांसफर कर देती है, ये बोलकर कि हम हर चीज हाफ हाफ पे करेंगे। और फिर तभी आगे चली जाती है। विन को थोड़ा बुरा लगा प्रेमा का ऐसा करना, लेकिन इस वजह से उसका बजट फिर से ठीक हो चुका था, इसलिए वो ज्यादा माइंड नहीं करता। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 13 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.